भूषण ज्वेलर्स फेस्टिवल बोनंजा। लकी ड्रॉ बदल देगा आपकी जिंदगी। 10,000 की खरीद पर 3 चमचमाती कार और 5 स्कूटियां। तो आज ही विजिट करें भूषण ज्वेलर्स सोलन। विनायक श्री ट्रेडिंग कंपनी। हमारे यहाँ GI के दरवाजे और खिड़कियों की चौखटें तैयार की जाती है, वो भी बाजार से कम मूल्य में। लकड़ी और एल्यूमिनियम से भी बहुत कम दामों में टिकाऊ, किफायती, दीमक रहित, सालों साल चलने वाला स्टील सेफ्टी के साथ आज ही संपर्क करें। प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के सरकार के 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है और जिस प्रकार से हम 2 वर्ष के इस कार्यकाल में निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है, जो हिमाचल प्रदेश में चल रही है, वो स्वाभाविक रूप से आज चर्चा का विषय पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश भर में बनी हुई है। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि बिना सोचे समझे फैसले लिए जाते हैं। नेतृत्व में एक अविश्वास का एक भाव है। नेतृत्व में ठहराव नहीं है, परिपक्वता नहीं है। और फैसले लिए जाते हैं, फिर फैसले बदल दिए जाते हैं। पिछले लंबे अरसे से हम इस बात को देख रहे हैं कि एक नोटिफिकेशन होती है और उस नोटिफिकेशन के बाद फिर एक और नोटिफिकेशन होती है एक ही विषय को लेकर के। चाहे वो टॉयलेट टैक्स का मामला है, चाहे वो बसों में फ्रेट का मामला है, चाहे हिमाचल प्रदेश में जो हाल ही में एक फैसला लिया मुख्यमंत्री जी ने कि पिछले 2 वर्षों से जो पद रिक्त पड़े हैं, खाली पड़े हैं, उन सभी पदों को, चाहे वो टेम्परेरी हैं, चाहे वो परमानेंट है, उनको एबॉलिश किया जाए, उनको समाप्त कर दिया जाए। और फाइनेंस डिपार्टमेंट को भी यह डायरेक्शन दी कि उन पदों को फाइनेंस के रिकॉर्ड से भी समाप्त किया जाए, बजट के रिकॉर्ड से भी समाप्त किया जाए। जब ऐसे फैसलों पर हम जनहित में मामलों को उठाते हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से, विपक्ष की ओर से, तो मुझे बहुत हैरानी इस बात को लेकर के होती है कि मुख्यमंत्री जिस प्रकार से जवाब देते हैं, कभी कहते हैं कि पत्रकार खबर तो लगा रहे हैं लेकिन आपको पूरा पढ़ करके नहीं आते। हमें तो कहते ही रहते हैं। नोटिफिकेशंस उनकी होती है, नोटिफिकेशन का एक एक शब्द हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिमला में पढ़ करके सुनाया और उसके बाद आरोप पत्रकारों के ऊपर और भारतीय जनता पार्टी यानी कि विपक्ष के ऊपर लगाते कि आप पढ़ करके नहीं आते, आप पढ़ करके आया करो। मैं समझता हूं कि ऐसी परिस्थिति हमने आज तक किसी भी नेता की प्रदेश में देखी नहीं। सत्ता हासिल हो गई, कुर्सी मिल गई, लेकिन कुर्सी मिलने के बाद वो कुर्सी अभी तक भी उनको हिलती हुई दिख रही है। तो ऐसे में उस कुर्सी को बचाने के लिए फिर इस प्रकार की बातें करते हैं। मैं सिर्फ दो चीजों को लेकर के आज आप सबके बीच में बात कहने वाला हूं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बड़े साफ शब्दों में कहा है
अगर फ्रीबीज का ये दौर इसी प्रकार से कल्चर के रूप में आगे बढ़ता गया, जो हालात हिमाचल प्रदेश के हुए हैं वो बाकी राज्यों के भी हो सकते हैं। कांग्रेस की गारंटियों का अगर खुला नजारा अगर कहीं देखने को पूरे देश भर में मिला है तो हिमाचल प्रदेश उसमें से एक है। लेकिन विचित्र बात है कि मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमने 5 गारंटियां पूरी की। पहले उन्होंने ये कहा, और कल मैं देख रहा था नादौन में कहीं अपने विधानसभा क्षेत्र में, कहीं हमीरपुर में, कहीं वो प्रवास पर थे, वहां पर उन्होंने कहा कि हमने सारी गारंटियां पूरी कर दी। आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हुए आप में गंभीरता होनी चाहिए। जो बात आप कहें, जो तथ्य आप लोगों के सामने रखें, उसमें हकीकत हो, उसमें सच्चाई हो। कौन सी गारंटी पूरी हुई? आज प्रश्न ये पूछने का बनता है। और मुझे इस बात को लेकर के भी काफी संतोष है कि अब तो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी बड़ा स्पष्ट कह दिया, खड़गे साहब ने भी, ये फ्री वीज का कल्चर जो है वो प्रदेश की आर्थिकी को तबाह करने वाला होगा। इसलिए जो भी फैसले करने हैं, जो भी गारंटी देनी है, वो सोच समझ करके देनी चाहिए। मुझे लगता है कि अब कांग्रेस पार्टी इस सारी चीज से सबक सीखेगी। और बहुत दिलचस्प बात है कि हरियाणा के चुनाव में अभी जो परिणाम है, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार तीसरी बार बनी, जहां कांग्रेस आश्वस्त थी कि कांग्रेस की सरकार 60 से ज्यादा सीटों के साथ बनेगी, रथ को सजा करके खड़ा कर दिया गया था कि जीत का जश्न मनाने के लिए इस प्रकार से हम निकलेंगे। लेकिन परिणाम निकला, भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार बनी। वजह कि हरियाणा के चुनाव में भी हिमाचल की गारंटियों का जिक्र होता रहा और कांग्रेस पार्टी की हरियाणा की लीडरशिप ने अपनी हाईकमान को इस बात को लेकर के कहा है कि हरियाणा की हार की वजह हिमाचल की गारंटियां भी एक बहुत बड़ा रोल करके गई है। यानी कि हिमाचल की झूठी गारंटियों की भी हरियाणा के चुनाव में जो कांग्रेस की जो हार हुई है उसमें एक भूमिका रही है। मित्रों, इन सारी बातों को लेकर के मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं। अभी आज मैं खबर में देख रहा था कि मुख्यमंत्री ने कहा कि बहुत जल्दी मंत्रिमंडल का एक पद भरा जाएगा। काश वो इस बात का जिक्र करते कि हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारों के लिए नौकरी का प्रावधान किया जाएगा और खाली पद जो पड़े हैं उनको भरेंगे। लेकिन जो नोटिफिकेशन की है, उस नोटिफिकेशन में उन्होंने कहा कि खाली पद, इस तरह से उन्होंने जो नोटिफिकेशन की है कि खाली पद रखेंगे ही नहीं। नोटिफिकेशन में बड़ा साफ शब्दों में उन्होंने कहा कि 2 वर्ष से खाली पड़े पद, चाहे टेम्परेरी हैं चाहे वो परमानेंट है, वो तत्काल प्रभाव से समाप्त किए जाते हैं, उनको एबॉलिश किया जाता है अंग्रेजी के शब्दों में। और जब उनको मालूम पड़ा कि इसके कारण शोर पड़ गया, इसके कारण जो है नुकसान होगा, बहुत बड़ा नुकसान होगा, तो मेरी पत्रकार वार्ता से पहले एक पत्रकार वार्ता अपने निवास पर उन्होंने रख दी उस दिन, और पत्रकार लगभग पौने घंटे से उनका इंतजार करते रहे। समय 10:30 बज के दिया था, लेकिन 11:30 बजे के करीब जो है मुख्यमंत्री पत्रकारों के सम्मुख पेश होते हैं और उनको कहा कि आपने एक कागज पढ़ा, यानी कि एक नोटिफिकेशन पढ़ी, लेकिन दूसरी नोटिफिकेशन आपने पढ़ी नहीं। और दूसरी नोटिफिकेशन कौन सी? वो नोटिफिकेशन उसी तारीख की 23 तारीख की नोटिफिकेशन
बैक डेट से की गई उस दिन, और पत्रकार वार्ता में विलंब होने की वजह यह थी कि मुख्यमंत्री के हाथ में वो नोटिफिकेशन आई नहीं थी जिसमें उन्होंने नए सिरे से इस बात को कहा कि जो ऐसे पड़े पद हैं जिनका कोई औचित्य नहीं है, जिनको रखने का कोई बहुत लाभ नहीं है, उन पदों को समाप्त किया जाएगा। गलती आप करें और उसके बाद हम उसका जिक्र करें तो आपको वो पसंद नहीं आ रहा है। तो मैं सिर्फ इतना कह करके ये जरूर कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार का 2 वर्ष का कार्यकाल एक तमाशा हो गया है। पिछले कल कुछ मंत्रियों को मुख्यमंत्री बुलाते हैं, ना वो मंत्रिमंडल की बैठक थी ना कोई और बैठक थी, सब मंत्री उसमें बुलाए नहीं गए, कुछ मंत्री बुलाए गए कुछ नहीं बुलाए गए, और उनके सामने बात कही कि कोई मंत्री विपक्ष की टिप्पणियों का जवाब नहीं देते हैं, मैं अकेला थक गया हूं बोलते बोलते। और इसलिए उनकी जिम्मेवारियां लगाई गई हैं। मुझे लगता है कि आज के बाद उस तरह से वो शुरुआत करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर के मुझे यही कहना है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार का कार्यकाल 2 वर्ष का जो जिस प्रकार से हास्यास्पद परिस्थितियों के दौर में से पूरा होने जा रहा है, वो एक चर्चा का विषय पूरे देश में बना हुआ है। गारंटी की अगर बात कहें, 1500 रुपए वाली गारंटी को भी कहते कि वो गारंटी हमने पूरी कर दी। लगभग 22,000 महिलाओं को लोकसभा के चुनाव में उसका फायदा लेने के लिए वो आनन फानन में कुछ के खाते में पैसा डाला। लेकिन मुख्यमंत्री जी को मालूम होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में आपने सत्ता में आने से पहले गारंटी ये दी थी कि कैबिनेट की पहली बैठक में फैसला लिया जाएगा और उस बैठक में 18 से 60 साल की महिलाओं के खाते में 1500 रुपए आएंगे और वो संख्या बनती है 22 लाख, और आपने 22,000 के लिए दिया। कौन सी गारंटी पूरी है, हमें पूरी हुई, हमें समझाई इस बात को लेकर के। और उसमें से बहुत बड़ा पोर्शन वो है जिन महिलाओं को ऑलरेडी सामाजिक सुरक्षा पेंशन के दायरे में 1000 रुपए मिलता था, 500 रुपए डाल करके पूरा किया, कहा कि गारंटी पूरी हो गई। 1150 रुपए पेंशन मिलती थी, 350 रुपए डाल करके पूरी कर दी गई। इसलिए जो मुख्यमंत्री जी बार बार इस बात को कह रहे हैं कि गारंटियां पूरी हो गई। आपकी गोबर की गारंटी का क्या हुआ, कहीं जिक्र नहीं आ रहा। आपकी दूध की गारंटी 100 रुपए भैंस का, 80 रुपए गाय का दूध, उसका क्या हुआ, उसका जिक्र नहीं होता है। आपने 5 लाख बेरोजगारों को नौकरी देने की बात कही है। 2 वर्ष बीत गए, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर अभी तक भी फंक्शनल नहीं हो पाया। और इस तरह से हिमाचल प्रदेश में चारों तरफ जो है विकास के कार्य जो है वो ठप पड़े हैं, रुके पड़े हैं। मंडी आने का कार्यक्रम था मेरे विधानसभा क्षेत्र में, वो अब स्थगित हो गया, मुझे मालूम नहीं। हमने रोपवे लगाया और वो रोपवे के संदर्भ में मैं इतना कहना चाह रहा हूं, विशेष तौर से उसकी एक खासियत है उस रोपवे की, वो पूरे देश का पहला रोपवे है जो नाबार्ड के माध्यम से जिसकी फंडिंग हुई है। मैं प्रधानमंत्री जी से मिला था, मैंने कहा कि हमारे हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर सड़क पहुंचाने से पहले रोपवे पहुंचाया जा सकता है, और पर्यटन की दृष्टि से भी उसका बहुत बड़ा एक लाभ रहेगा, पर्यावरण की दृष्टि से भी उसका एक बहुत बड़ा लाभ रहेगा। और हमने इस बात को साफ कहा प्रधानमंत्री जी से उस वक्त निवेदन के रूप में कि स्टेट की अपनी फाइनेंस कैपेसिटी नहीं है रोपवे को फंडिंग करने की, आप केंद्र से मदद करें।
उन्होंने कहा केंद्र से किस प्रकार से कर सकते हैं। मैंने उनसे एक विनम्र निवेदन किया कि अभी तक नाबार्ड में रोप वे परमिसिबल एक्टिविटी नहीं है। अगर आप अनुमति दे दें तो हम नाबार्ड का लोन लेकर के भी हिमाचल प्रदेश में शुरुआत कर सकते हैं ग्रामीण क्षेत्रों को कनेक्टिविटी देने के लिए, टूरिज्म के ऐसे डेस्टिनेशन को कनेक्ट करने के लिए जहां रोप वे का निर्माण करके हम ये कर सकते हैं। उसी वक्त प्रधानमंत्री जी ने फाइनेंस मिनिस्टर को कहा और फाइनेंस मिनिस्टर ने हमारी अपॉइंटमेंट फिक्स की। चेयरमैन नाबार्ड वहां पर उस बैठक में भी आए, मैं व्यक्तिगत रूप से था और वहां फैसला किया गया कि नाबार्ड आने वाले समय में रोप वे को भी फंडिंग करेगा, परमिसिबल एक्टिविटी में उसको शामिल किया गया और पहला रोप वे पूरे देश का सैंक्शन नाबार्ड द्वारा सैंक्शन जो है वो मेरे विधानसभा क्षेत्र का जो बगलामुखी का जो पंडों के पास वो ये रोप वे सैंक्शन हुआ था। अब उसका वो बन करके तैयार हुआ 50 करोड़ की लागत से, 55 करोड़ की लागत से। मुझे इस बात की खुशी है कि वो बन करके तैयार हुआ और उसका उद्घाटन करने के लिए मुख्यमंत्री जी आना चाह रहे थे। मुझे लगता कि जल्दी आना चाहिए। मुझे मालूम नहीं कि आपस की लड़ाई, क्योंकि जब जानकारी मिली कि आपस में तैयारी के सिलसिले में आपस में वो उनके नेता लोग लड़ रहे हैं, वहां पर कोई श्रेय इस तरह से ले रहा है, श्रेय लेने का कोई औचित्य नहीं है, कोई मतलब नहीं बनता है। श्रेय सिर्फ जाता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जाता है, पूर्व सरकार को जाता है उस रोप वे को बनाने का। अगर श्रेय उसका जाता है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है, केंद्र सरकार को जाता है, जो पहला रोप वे देश का नाबार्ड द्वारा फंडित मेरे विधानसभा क्षेत्र में किया है। तो इसलिए मैं आज आपके बीच में जो प्रमुख रूप से जो 2-3 चीजों को लेकर के जो मुख्यमंत्री बार बार कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है, ये नोटिफिकेशन की कॉपीज मेरे पास पड़ी हुई है जो आपने की है। आपकी नोटिफिकेशन 23 तारीख की दोनों नोटिफिकेशन मेरे पास है, जिसमें आपने कहा कि जो 2 सालों से खाली पड़े पदों को मैं समाप्त करने की घोषणा करता हूं, आदेश करता हूं। वो नोटिफिकेशन का संदेश ये है। और दूसरी नोटिफिकेशन वो बैकडेट से करते हैं कि सभी पद नहीं, और उसमें पर्टिकुलरली कहा कि जो ऐसे पद जो है जिनका कोई लाभ नहीं है, कि जिनका कोई फायदा नहीं है, उन पदों को समाप्त करने की हम घोषणा करते हैं। दूसरी नोटिफिकेशन ये की और इसी में मेरे पास नोटिफिकेशन ये है कि जिसमें बसों के फ्रेट जो इंक्रीज किए गए हैं उसका भी जिक्र यहां पर है। 0 से 5 किलो का जो है वो 1/4 जो है एक पैसेंजर का, और 6 से 40 किलो का जो है हाफ टिकट है एक पैसेंजर का, और उसके बाद 41 से 80 किलो का एक पैसेंजर के बराबर का टिकट। ये आपने नोटिफिकेशन खुद अपने सरकार के माध्यम से की हुई है। तो इसलिए हास्यास्पद विषय ये सारे बनेंगे अगर आप इस प्रकार से बिना सोचे समझे फैसला करेंगे। मुझे सिर्फ इतना ही कहना है। आज मैं बहुत संक्षिप्त सारे विषय को लेकर के ये आपके सामने यहां पर जो बात कह रहा हूं वो पर्टिकुलरली जो मुख्यमंत्री बार बार एक बात को कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है। मुख्यमंत्री जी, हम विनम्र आग्रह करते हैं आपसे कि आप एक दायित्व पर हैं और आपने आज तक के झूठ बोलने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। आप विधानसभा के अंदर झूठ बोलते हैं, आप विधानसभा के बाहर झूठ बोलते हैं, और कर्मचारियों को गुमराह करते हुए कहते हैं हमने आपको 1 महीने में 2 बार सैलरी दे दी। ये भी पिछले कल कोई स्टेटमेंट दी है उन्होंने, वहां पर कहा कि हिमाचल पूरे देश भर का ऐसा राज्य बन गया जहां 1 महीने में 2 बार सैलरी दी। क्या आप नवंबर के महीने में भी इसी प्रकार से सैलरी देंगे? 2 बार सैलरी देंगे? आखिरकार ऐसे हालात क्यों बन गए कि मुख्यमंत्री को हर महीने की सैलरी की डेट अनाउंस करनी पड़ रही है? यह हालात हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार की वजह से बने, क्योंकि
वित्तीय स्थिति हिमाचल प्रदेश की इस कदर बिगड़ गई है। बस इतना मुझे कहना था आप सबके बीच में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, कल वे नागान दौरे पे थे तो उन्होंने कहा था कि भाजपा को जो है तकलीफ हो रही है प्रदेश सरकार के व्यवस्था परिवर्तन से, और जयराम जी अपनी गद्दी बचाने में लगे हुए हैं, जबकि बिखराव जो है ज्यादा भाजपा में देखा जा रहा है आज कुर्सी को लेकर। देखिए, मैं एक बात बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं। आखिरकार मुख्यमंत्री की स्थिति इस प्रकार की बन गई है कि कोई मंत्री बोलता नहीं। कल मंत्रियों की क्लास ली उनने, और इस किसी काम के लिए ली होती तो समझ में आता कि कहते हैं कि मैं ही बोल रहा हूं, आप लोग बोलते नहीं। और जब मंत्रियों की बात पूछे, मंत्री बोलते हम बोले तो बोले क्या, फैसले उल्टे सीधे करेंगे, और उसके बाद हमको बोल रहे हैं कि आप इनको इनके पक्ष में बोलिए। जगहंसाई हो रही है सरकार की। कई मंत्रियों ने यहां तक कह दिया कि हम मुंह दिखाने के लायक नहीं हो रहे हैं लोगों के बीच में। और ये हालात होंगे आज तारीख में, कह रहा हूं, आज की हालात ये हैं कि मंत्रियों की स्थिति जब इस प्रकार की बन जाती है, जब कोई फैसले लिए जाते हैं, फैसलों की जानकारी नहीं होती है, सहभागिता उनकी होती नहीं है, तो इस बात को मान करके चलिए, जब आने वाले समय में जब चुनाव होंगे विधानसभा में, जब भी चुनाव होंगे, तो सबसे ज्यादा मार जो है मंत्री को खानी पड़ती है। और मैं इस बात को कह रहा हूं कि कोई एक आधा बच जाए अगली बार विधानसभा के चुनाव में जीत करके आने के लिए, हो सकता है, अन्यथा मुझे तो लगता है कि मंत्रियों की स्थिति इस प्रकार की बनती जा रही है। और खास तौर से जो मुख्यमंत्री जो पर्टिकुलर जो जिस बात का लेकर के कह रहे हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं, लेकिन अपना इतिहास देख लें। हम जो कुछ भी बोल रहे हैं आपके कागजों पर बोल रहे हैं, दस्तावेज के आधार पर बोल रहे हैं। आपने एक बार नहीं अनेकों बार जो है वो झूठ बोल करके प्रदेश की जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी बात जो पर्टिकुलरली जो कह रहे हैं कुर्सी बचाने के लिए, कुर्सी की लड़ाई जयराम ठाकुर ने आज तक नहीं लड़ी है, बड़ा स्पष्ट मैं कह रहा हूं। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, 10 विधायक बिलासपुर में बैठे, कुछ लोग चंडीगढ़ में बैठे, कुछ लोग शाम को शिमला बैठे, और ये बैठने का क्रम चलता जा रहा है। इसलिए आपको आनन फानन में मंत्रियों को बुलाना पड़ा कि जो भी बैठना है यहां पर बैठो, अलग अलग जगह मत बैठो। ये अभी आपने उस बैठक में, पिछले कल की बैठक जो अपने निवास पर की है, तो ये मंत्रियों को आपको कहना पड़ा है। तो कुर्सी तो मुख्यमंत्री जी आपकी हिलती दिख रही है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूँ। ठाकुर साहब, ये जो आपने बात की कि गारंटीज ये पूरे कंट्री की और स्टेट की इकोनॉमी को खराब है, और जो कांग्रेस पार्टी है उसके आप होल्ड कर रहे हैं रिस्पॉन्सिबल कि इसकी वजह से स्टेट की। लेकिन जहां भी इलेक्शन हो रहे हैं, जो हर पॉलिटिकल पार्टी है वो वहां पे गारंटीज दे रही है, तो उसमें जो मतलब कि कुछ गारंटीज खराब है या कुछ गारंटी वो है, हो सकता है किसी स्टेट की पोजीशन थोड़ी इकोनॉमिकली ठीक भी है, लेकिन जो नेशनल लेवल पे है, क्या इस पे कंसेंसस नहीं बनना चाहिए कि जो गारंटीज है उसकी लिमिट फिक्स होनी चाहिए या क्या होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो कोर्ट्स हैं उनकी भी डायरेक्शन है। निश्चित रूप से मेरा भी ये मानना है कि बड़ा साफ एक बात आज की स्थिति में करने की जरूरत है कि ये गारंटी का दौर समाप्त होना चाहिए। और मेरा तो इस बात के लिए है कि इलेक्शन कमीशन को कुछ गाइडलाइंस इसमें करनी चाहिए, और जो मैंडेटरी हो जाए, जिसका पालन करने के लिए सारी राजनीतिक दल या जो भी चुनाव लड़ने वाला जो है उससे बाध्य हो। सरकार अपने कार्यकाल में काम करे, योजना चलाए, लेकिन चुनाव के दिनों में कोई पार्टी सत्ता हासिल करने के लिए झूठे वादे करके सत्ता में आने की योजना बनाए। और जिस प्रकार से हिमाचल की स्थिति बन गई है कि गारंटियां 10 दे दी, लेकिन जब गारंटियां पूरी नहीं हो पा रही हैं, आजकल सारे फैसले विपरीत हो रहे हैं, उन गारंटियों के विपरीत। 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कही थी, 125 मिलती थी, वो भी बंद करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। 5 लाख नौकरी देने की बात थी, 1.5 लाख नौकरियां जो क्रिएटेड पोस्टें हैं, परमानेंट पोस्टें हैं, जो समाप्त करने की नोटिफिकेशन कर दी। कि आखिरकार ये सिर्फ सत्ता को हासिल करने के लिए,
और एक नैतिक दायित्व तो मुझे लगता है कि किसी भी राजनीतिक दल का ये बनता है कि अगर लोगों को उनने कोई वादा किया है, कोई गारंटी दी है, तो उसको पूरा करने के लिए भी उनको काम करना चाहिए, जो हिमाचल प्रदेश में बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। और पूरे देश भर में स्थिति है कांग्रेस की सरकार की, चाहे वो कर्नाटक की बात है, चाहे वो हिमाचल की बात है। ये रोपवे का लोकार्पण क्यों रुका? क्या केंद्र का दबाव तो नहीं, कहीं नाबार्ड का जो पैसा खर्च हुआ कि केंद्र के? नहीं, केंद्र देखिए, ऐसे नाबार्ड स्टेट के हिस्से में आता है, केंद्र देता, वो नाबार्ड एक तरह का लोन की शेप में होता है और इसका इनॉग्रेशन तो स्टेट गवर्नमेंट को ही करना है, लेकिन उसके बावजूद इनके आपस में कुछ कई चीजों को लेकर के वो लड़ाई चल रही थी, जिसके कारण उन्होंने उसको बदला है। आपका ध्यान आ रहा है कि केंद्र की नाबार्ड के पैसे से इसका नाबार्ड, हाँ, पैसे तो नाबार्ड का ही है, तो श्रेय भी बीजेपी को जाना चाहिए। तो नेचुरली श्रेय तो बीजेपी को जाएगा। वो 10 बार उसका उद्घाटन करे तो भी लोग बोल रहे हैं, बच्चा बोल रहा है। ये जयराम ठाकुर ने लाया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लाया है, हमने उसका शिलान्यास किया है, एक मुश्त पैसा दिया है और आज बन करके तैयार हुआ। तो स्वाभाविक रूप से इसमें श्रेय तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जाएगा। So, thank you very much. भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।